जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है उस पर सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको वर्दी की चाहत होती है, तो उन्हें पेपर की तैयारी करने से पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि उसका जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है और किस पैटर्न पर एग्जाम कराया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस इंक्लूड्स 4 सेक्शन। भैया इसमें 4 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 सेक्शन रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और कंप्यूटर होता है। ठीक हो गया, 4 तो इसमें सेक्शन होते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, ठीक हो गया। देखिए द एग्जाम इज कंडक्ट इन अ कंप्यूटर बेस्ड, भैया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद इस पर लिख रखा है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इस पर, है ना। 100 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है और इसमें बोला है कि ये 100 ही नंबर का पेपर होने वाला है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है भैया, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। कितने की? 0.12 की। इसका मतलब 1/4 की क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आगे को चलते हैं भैया, इसमें कौन कौन से सेक्शन है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सब कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले ये बोलता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। भैया सेक्शन इसमें कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का। नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के? 25 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 25 से कम 25 नंबर के टोटल नंबर हो गए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की या फिर करंट अफेयर। भैया करंट अफेयर भी इसमें अच्छी खासी पूछी जाती है। भैया ये 50 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम नंबर 50 का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 50 नंबर के हमारे क्या हो गए यहाँ पर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैक्सिमम 15 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद देखेंगे हम कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको इसके अंदर होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक हो गया भैया जी। टाइम हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, टाइम शायद थोड़ा सा यहाँ टाइम दे रखा है 1 आवर एंड 30 मिनट से लिख रखा होगा। 90 मिनट का हमारे पास समय होता है। ठीक हो गया भैया जी। 1.5 घंटे का हमारे पास समय होता है, मतलब 90 मिनट का, है ना। 90 मिनट का क्या होता है हमारे पास समय होता है। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर सब कुछ सिलेबस लिखा गया है, ये रहा सिलेबस। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इसके अंदर पूछा जाएगा। इंडियन इट्स नेबरहुड कंट्रीज और कल्चर आपके बारे में पूछेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पूछेगा। पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछने वाला है। स्पोर्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री आपको आनी चाहिए और साइंटिफिक रिसर्च जो कि होगा और पॉलिटी आपके अंदर चीजें को क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर में चीजें जो चलती हैं वो आपको पता है। करंट अफेयर के यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। 9 से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही पूछे जाते हैं। तो ये रहा जीएस का सिलेबस। आगे को चलते हैं और देखते हैं भैया कंप्यूटर का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ये सब रहना है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और सिलेक्शन के लिए जो ये 10 क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भैया जी क्या क्या लिख रखा है, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेस लिख रखा है, एमएस एक्सेल लिखा है। ठीक है। कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, www वेब ब्राउजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, URL HTTP FTP वेब। तो ये सारे जो टॉपिक है ना मेरे दोस्त, आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स हैं और अगर आपने कंप्यूटर अपनी मजबूत कर ली तो मानिए कि 10 क्वेश्चन आप आसानी से इसमें कर लेंगे। ठीक हो गया। चलते हैं आगे को सिलेबस के बारे में कि रीजनिंग में कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा या फिर हाँ ये रहा मैथ्स। भैया मैथ्स में क्या क्या सिलेबस, मैथ्स में जो टॉपिक रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। सबसे पहले नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑफ नंबर्स, ठीक हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया,
इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की ये बात कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट इसके अंदर आ जाएगा, मेंसुरेशन का टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा, टाइम एंड डिस्काउंट टाइम एंड डिस्टेंस का इसके अंदर टॉपिक आएगा, रेशियो एंड टाइम का इसके अंदर टॉपिक आएगा, टाइम एंड वर्क का इसके अंदर टॉपिक आएगा, एलजेब्रा इसके अंदर पूछी जाएगी, एलजेब्रा का साथ टॉपिक नहीं लिख रखा है, का टॉपिक भी इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे को और देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। ये रहा आपके सामने रीजनिंग का सिलेबस। देखिए रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले एनालॉजी, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, भैया फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के बीच में पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज के बारे में पूछा जाता है। नॉन वर्बल आपको पढ़नी है, ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। विजुअल मेमोरी आपके पास होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन आपको करना आना चाहिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। और इसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। और मैं एक टॉपिक इसके अंदर और जोड़ रहा हूं जो कि पूछा जाता है, वह टॉपिक है वेन डायग्राम का। तो ये सारे सिलेबस मैंने आपको आज बता दिया है। अब आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी शुरू करनी है। और इसी प्रकार इस चैनल पर आपको रोज इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।